हाय एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रिज्म और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की थी। आज हम लोग करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन, रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर के लिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं इसी यूनिट्स की, ऑप्टिक्स की, तो आप जो है ना चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। वो मैंने सभी 1 बाय 1 अपलोड की हैं। आप सिस्टमेटिकली देख सकते हैं, टॉपिक वाइज देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लेनेट, ईटीसी, सैटेलाइट वगैरह, या प्लेनेट या स्टार्स को देखने के लिए जो मैनी लाइट ईयर्स दूर होते हैं, उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को का यूज किया जाता है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फारदेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये मेन डिफरेंस है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आई पीस लार्जर फोकल लेंथ और लार्जर एपर्चर का रखा गया था, बट इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस को आईपीस लेंस के रेस्पेक्ट में उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी रखते हैं, लार्जर रखते हैं, और इसका एपरेचर भी बड़ा रखा जाता है ताकि इसकी जो हम मैग्नीफाइंग इमेज है क्लियरली ऑब्टेन कर सके। इसकी मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ बड़ी रखते हैं और इसका एपरेचर बड़ा किया जाता है ताकि इसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में लाइट एंटर कर सके और हम इसकी स्टडी इजिली कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी द हेवनली और फारदेस्ट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट, ईटीसी। कंस्ट्रक्शन सिंपली यहाँ दिखाई है। दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंसिस्टिंग बाय टू कन्वर्जिंग लेंस, वन इज आई पीस, अदर इज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो 1 बाय 1 दोनों लेंसेज को इस तरह से माउंटेड किया जाता है कोएक्सियली कि एक स्लाइडिंग ट्यूब के एंड्स पर रखे जाते हैं, माउंट किए जाते हैं। इस स्लाइडिंग ट्यूब की डिस्टेंस को रैक पिनियन, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। बाय हेल्प ऑफ रैक पिनियन अरेंजमेंट वी कैन इजिली चेंज द डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। वी कैन चेंज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। हम इसको इजिली चेंज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में it is consist by two converging lenses mounted coaxially at the ends of sliding tube shown in figure. One is number 1। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्टिव को। इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर एपरेचर एट नहीं सॉरी काटना पड़ेगा, एपरेचर फुल स्टॉप। इसकी लैंग्वेज, इसका सेंटेंस ही नहीं बना। It is a convex lens of larger focal length and much larger aperture. It faces the distant object, और इसका फेस जो है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ओर किया जाता है। और आई पीस में लिखेंगे इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपरेचर, इट फेसेस द आई, और ये आई की तरफ इसका फेस रखा जाता है। अगर हमको एडजस्टमेंट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ रैक पिनियन अरेंजमेंट वी कैन चेंज focal length or distance or gap between these lenses। अब हम इसके टॉपिक पर आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का टॉपिक लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एंड रे डायग्राम आपको शो किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। हम लोग इसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे 2 केसेस में। नंबर 1, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड सेकेंड केस इसका when the final image form at infinity। ओके, वर्किंग में पहला केस लेते हैं। when the final image forms at the least distance of distinct vision,
द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज shown in the ray diagram as shown given below या shown in figure। अब देखिए इसमें रे डायग्राम भी आपसे ड्रॉ करा सकता है कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इसमें आपसे फाइंड कराएगा मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर दोनों केसेस की मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग होगी। कैपिटल एम। पहले हम इसे समझते हैं। वी नो दैट ये लेंस की प्रॉपर्टी है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी देन द फाइनल इमेज फॉर्म एज एट द फोकल पॉइंट। हमें ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कन्वेक्स लेंस के सामने इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी जो इमेज है वो उसके फोकल पॉइंट पर बनेगी। तो इस कन्वेक्स लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, इसके फोकल पॉइंट पर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज की डिस्टेंस होगी एफ एज शोन इन फिगर। और ये इमेज क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर देन दैट ऑब्जेक्ट। बट दिस इमेज ए डैश बी डैश एक्ट्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और ये आई पीस के लिए इसके फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगी। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच होने से ये बेनिफिट होगा कि इसकी हम लार्ज साइज की इमेज, मैग्निफाइड इमेज बना सकते हैं विच इज फॉर्म्स एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप थोड़ा गैप बढ़ा देंगे तो ये इमेज और अच्छी बन जाएगी। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन की जाती है। Since magnifying power is the ratio of the angle subtended by the final image at I divided over angle subtended by the object at I। ओके बेटा। और ये इमेज कहां पे होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई व्हेन इमेज फॉर्मेट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है कि ऑब्जेक्ट जो है ना जब बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस पर होगा तो उसका हम जो एंगल है अल्फा वो वही कंसिडर करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बनाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इससे रेज आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ये भी अल्फा है, यहां मान लेते हैं, यहां भी अल्फा कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट हैं। तो जो आपने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम क्या बना हमारा, बीटा बाई अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है बीटा और अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना और उस वैल्यू को कहां पर रिप्लेस करना, इस वाले रिजल्ट में रिप्लेस करना बाय फिगर। बिकॉज बीटा इज वेरी स्मॉल यू कैन राइट या यू कैन टेक बीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो बीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10 बीटा। बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा। 10 बीटा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा a डैश b डैश डिवाइड ओवर a डैश e। एंड सेम 10 अल्फा, 10 अल्फा लिखना है हमको। 10 अल्फा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल देखें आप, o a डैश b डैश। तो इस सिचुएशन में 10 अल्फा होगा a डैश b डैश डिवाइड ओवर o a डैश। अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने, उससे अल्फा बना हमारा a डैश b डैश अपॉन o a डैश। दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो 1 में रखने से हमारा क्या बनेगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1 में रख दो।
तो जैसे ही 1 में रखेंगे तो कैपिटल M इट इज इक्वल टू क्या बना, A डैश B डैश डिवाइड ओवर A डैश E डिवाइड ओवर A डैश B डैश ओवर O A डैश, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाने वाली है, O A डैश डिवाइड ओवर A डैश E। नाउ सी हियर, नोट कर लें जरा इसको, स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए डैश होगी एफ ओ एंड ए डैश ई होगी यू ई। वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को। हाँ, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बनेगी हमारे टर्म इन इक्वेशन 1 m इट इज इक्वल टू ओ ए डैश डिवाइड बाई ए डैश ई फ्रॉम फिगर। O A dash is the distance of the object A dash of the image, making by the objective lens at a distance FO। तो ये होगा FO। A dash E it is the distance of the virtual object from eyepiece। कितनी शो कर रखी है यहाँ देखो UE with sign, तो ये आ जाएगा UE माइनस का। तो M it is equal to फार्मूला बनेगा FO डिवाइड बाई UE। This is the equation number 2, which is general formula for magnifying power of a telescope। फुल स्टॉप। नोट कर लें बेटा इसको। इसके बाद इस फार्मूला को हम जनरली m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू। अब हमारा जो केस है वो पहला केस है व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्स एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d। इस d का कोई रोल नहीं आया, तो अब हम लोग इस वाले फार्मूले को दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D। तो कैसे करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसको हटा देता हूं। नाउ यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर आई पीस के लिए देखते हैं। आई पीस के लिए इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, you can use the formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। तो 1 upon f is the focal length of eyepiece, that is fp। 1 upon v that means v कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, तो ये होगा 1 upon माइनस का d, और u का होगा विद साइन 1 upon u। माइनस लेंगे इसको भी, ये बनाने की कोशिश कीजिए। एफ अपॉन यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ओ अपॉन एफ पी, तो माइनस एफ ओ अपॉन डी और प्लस एफ ओ अपॉन यू। ओके, रिप्लेस कर दो वैल्यू ऐसे, एफ ओ अपॉन यू इसको यहीं रखें, इसको उठा के ले आए, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। इसमें से ये पूरी टर्म कॉमन निकाल लें आप, एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी बना। दोनों तरफ इसमें किसकी कमी है, माइनस की, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना माइनस एफ ओ अपॉन यू वी, इट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। बट दिस वैल्यू ऑलरेडी ये प्रूव हो चुकी है कि माइनस एफ ओ अपॉन यू ई इट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। इन जनरली m is equal to minus f upon u। तो यूज इक्वेशन नंबर 2, यूज इक्वेशन 2।
दूसरी इक्वेशन का यूज कीजिए, इससे हमारी इक्वेशन बन के आएगी कैपिटल M इट इज इक्वल टू माइनस का FO अपॉन FE 1 प्लस FE डिवाइड बाई T। ये आ गया बेटा, नोट कर लें आप इसको। सेकंड केस लेते हैं इसका, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। केस सेकंड, when final image forms at infinity, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं आपके डायग्राम में। तो बेटा इसे एडजस्ट कर देता हूं तो मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। धरती को चंद्रमा फॉर्म्स एट इंफिनिटी, कोई जाने ना। बोर हो ना जाए तो इसमें देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमें सोचना है, सोचना ही है बेटा। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और ये बना दी हमने आई। देखिए तो पक्की बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यहाँ पे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है, फारदेस्ट डिस्टेंस पे है, तो हमको पता है, हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी जो फाइनल इमेज है, जो उसकी इमेज है कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर बनेगी। तो ये होगा फोकल पॉइंट FO। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है आई पीस के लिए, तो ये जरूरी है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट A', B', जो कि इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज है फारदेस्ट ऑब्जेक्ट की, मेकिंग बाय दिस कन्वेक्स लेंस, ये जरूरी है कि जो कन्वेक्स लेंस ने फारदेस्ट ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि इंफिनिटी पे है अपने फोकल पॉइंट पर बनाई है A', और A', इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये समझिए। और हमने ये कहा है कि इमेज जो है ना, फाइनल इमेज फॉर्म्स हो रही है इंफिनिटी पर। जब इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, तो ये पक्की बात है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज A', B' इस आई पीस के फोकल पॉइंट पर होगा, ये भी इसके फोकल पॉइंट पर होगा। तो 3 पॉइंट एक ही पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट A', FO एंड FP। तो डिस्टेंस शो करो, ये डिस्टेंस होगी FO यहां तक की, ये डिस्टेंस होगी FP यहां तक की, और ये डिस्टेंस होगी सर UE यहां तक की। और बन रहा है इंफिनिटी पर, तो बड़ा सिंपल है। यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन, मैग्नीफाइंग निकाल लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी बताओ, मैग्नीफाइंग पावर
पावर m इट इज इक्वल टू बाई यूज करेंगे FO अपॉन UE, सिंस UE इट इज इक्वल टू क्या बनेगा FC, तो इससे बनेगी m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FC, which is the general formula for magnifying, which is the formula for magnifying power for the telescope when the final image is formed at infinity. In this case, यहाँ बता देंगे, in this case length of the telescope or separation between the lens, ये क्या होगी FO प्लस FE, ये टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी FO प्लस FE। इससे पहले वाले केस में क्या होती FO प्लस UE। नोट कर लें, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस पे दो एक प्रॉब्लम करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। आप इसे नोट कर लें, मैं इतना एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी देखता हूँ। ठीक है बेटा, इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में, ये शायद 2015 में आया था, बढ़िया सवाल है वैसे तो। क्वेश्चन कहता है कि स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, इफ दिस टेलीस्कोप यूज्ड टू सी 100 मीटर हाई टावर 3 किलोमीटर अवे, find the height of the final image when forms at the least distance of distinct vision. At the least distance of distinct vision पर अगर फाइनल इमेज फॉर्म्स होती है उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3000 मीटर में, और जिसकी हाइट है 100 मीटर हाइट। तो देखिए बेटा, फाइनल इमेज तो बनाएगा आई पीस, ये बात आप समझ लें। अगर फाइनल इमेज आई पीस बना रहा है तो मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी A डैश B डैश। अब A डैश B डैश फाइंड करने का एक तो तरीका ये है कि मैं बेटा VO निकाल लूं, VO की वैल्यू निकाल लें, और VO की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फार्मूला यूज कर लें A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू VO अपॉन UO, तो उससे भी A डैश B डैश आ जाएगा। और एक और सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल इमेज कौन बना रहा है। फाइनल इमेज बना रहा है आई पीस, तो फॉर आई पीस देखते हैं, फॉर आई पीस की बात करते हैं। सिंस मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई पीस एम इट इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये आप ध्यान रखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस होगी एम इट इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये वैल्यू आप नोट कर लें। ओके, अब हम यहां पे सिंस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एम आई पीस कैन बी रिटन एज A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड ओवर A डैश B डैश, तो हम यहां रखेंगे A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड ओवर A डैश B डैश, it is equal to 1 plus D upon FE. This is the equation number 1। अब हम यहाँ देखने वाले ये हैं कि फाइंड तो करना हमें A डबल डैश B डबल डैश, D की वैल्यू हमको गिवन है 25, FE आल्सो गिवन 5। हम लोगों के पास A डैश B डैश नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से A डैश B डैश फाइंड कर लें तो हम बताएं बेटा आपको वैल्यू इसकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब फिगर देखिए, यहां से देखो फ्रॉम फिगर,
सिंस अल्फा कैन बी रिटन एज टेन अल्फा, और टेन अल्फा पहले इसमें देखता हूँ, टेन अल्फा कितना होगा यहाँ से, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, तो 100 अपॉन, सॉरी हाइट, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलने में गलत हो गया भाई, सॉरी फॉर दैट, हाइट अपॉन दिस बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3000 विच मीन्स 1/30, तो अल्फा हमारे पास 1/30 रेडियन बना। ये तो लिया हमने इससे, अब इससे ले लो, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी 150 है भाई, जो किसके इक्वल है एफ ओ के, ये एफ ओ है। एंड अल्फा बाय फिगर से क्या होगा, ये आएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाय कितना एफ ओ, तो अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, बट अल्फा हम पहले ही निकाल चुके 1/30, तो मीन्स हुआ ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ कितना 150, इट इज इक्वल टू 1/30, इट इज इंप्लाइज दैट ए डैश बी डैश इट इज इक्वल टू 150/30, डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट आई, तो ए डैश बी डैश हमारा 5 आया। तो इस फार्मूले से नाउ बाय इक्वेशन 1 वी गेट रिजल्ट ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड ओवर ए डैश बी डैश कितना बना 5, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना है, एफ ई हमारा 5 है, कैंसिल आउट, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय 5, तो 5 प्लस 25 डिवाइड बाय 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाए 30, तो ए डैश बी डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू 30, और ये इट शुड बी मीटर, 30 मीटर विच इज द साइज ऑफ द फाइनल इमेज। नोट डाउन करें इसे, ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू कितना 30 मीटर आ गया है, आप इसे नोट कर रहे। इतना मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन और देखता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर व्हेन फाइनल इमेज forms at infinity, if the focal length of an objective lens is 20 times of focal length of eyepiece, then find FO, FE, मतलब focal length of objective and focal length of FE, and also calculate magnifying power of it। करते हैं सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। देखिए क्या था गिवन में, देखिए क्या है गिवन दैट when the final image forms at infinity we know that the length of the telescope क्या होता है in such situation, FO plus FE it is equal to 105 centimeter, this is the first equation, and also FO given by 20 FE की टर्म में किसकी जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की वो 20 टाइम्स है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, पुट इन वन में टेक देंगे FE plus FE it is equal to 105, 21 FE it is equal to 105, FE it is equal to 105 divided by 21, तो 21 पंजे 105, तो 21 5 105, ये आया हमारा FE जो हमारा पहला आंसर बना। एंड FO जो है हमारा 20 टाइम्स ऑफ FE है,
तो F4 इट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई कितना 5, F4 इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर बना हमारा, सिंस मैग्नीफाइंग पावर when the final image forms at the infinity given by minus f4 upon fc, माइनस f4 कितना है माइनस 100 अपॉन fc, fc कितना है 5, कैलकुलेट करिएगा माइनस 20 बन के आएगा 20, यूनिट इसकी कुछ नहीं होती। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट, आपका आज ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं अदर चैप्टर्स की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं।